फ्रेंड्स आज हम कर रहे हैं यूनिट 16 ट्राइंगल्स, जो कि आपका है डीएवी क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर। तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल के बारे में देखिए, ये होती है शेप जो होती है ट्राइंगल की, जिसमें कि 3 एंगल्स होते हैं आपके। ट्राई एंगल मतलब ट्राई का मतलब है 3 एंड एंगल, 3 एंगल्स होते हैं, उसे ट्राइंगल बोला जाता है। वर्टेक्स क्या होता है, जो ये कॉर्नर्स होते हैं इन्हें वर्टेक्स बोला जाता है। जैसे ए बी एंड सी, ये क्या है इसमें, ये वर्टेक्स है जिन्हें कॉर्नर्स बोला जाता है। 3 कॉर्नर्स होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में, एंड 3 ही एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में। अब इसकी साइड्स क्या है, ए बी इसकी साइड है, बी सी साइड है, एंड सी ए भी इसकी साइड है। एंगल कौन कौन से होंगे, बी ए सी एंगल है, ए सी बी एंगल है, और सी बी ए भी इसका एंगल है। तो ये 3 एंगल है, जिसे कि आप सिंप्लीफाई करके सिर्फ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी भी लिख सकते हैं। अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स, 3 वर्टिसेस होते हैं इसके, 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल होते हैं, उसे ट्राइंगल बोला जाता है। अब वर्कशीट 1 आ गई है। हाउ मेनी वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स डज अ ट्राइंगल हैव, तो इसका आंसर यही है, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ड्रॉ अ ट्राइंगल, नेम इट्स वर्टिसेस, साइड एंड एंगल्स। तो आपको जो है ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसकी वर्टिसेस लिखनी है, उसकी साइड्स लिखनी है और उसके एंगल्स लिखने हैं। जैसे आप इसमें जैसे ये अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्राइंगल और वर्टिसेस, साइड एंड एंगल्स बताए हुए हैं, वैसे ही आप कोई भी एक ट्राइंगल जो है, जिसको आप पी क्यू आर भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, कुछ भी नेम देके उसके वर्टिसेस लिख सकते हैं। तीनों उसके वर्टिस हो जाएंगे जो कॉर्नर्स होते हैं। साइड उसकी क्यू पी साइड हो जाएगी, क्यू आर साइड हो जाएगी, पी आर साइड हो जाएगी। एंगल्स उसके एंगल क्यू, एंगल पी एंड एंगल आर भी उसके एंगल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। अब इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कितने एंगल्स ट्रायंगल्स हैं इसमें, 3 ट्रायंगल्स है। एक तो पूरा ये ट्रायंगल है, एक ही ये वाला ट्रायंगल है 2 एंड एक ये ट्रायंगल है 3, तो इसका आंसर होएगा 3। इसमें कितने ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये पूरे वाला ट्रायंगल है, ये वाला भी ट्रायंगल है 2 3 4 एंड 5, तो इसमें 5 ट्रायंगल्स हैं। इसमें कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया है पूरे वाला, एंड 3 ये हो गया है, 4 ये हो गया एंड 5 ये हो गया, तो इसका आंसर भी आपका 5 ही है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल में क्या आता है, लेट अस मेजर द एंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब गिवन ट्रायंगल के हम एंगल्स मेजर करते हैं, तो एक एंगल 50 आ रहा है, दूसरा 60 आ रहा है, तीसरा 70 आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए बस स्टूडेंट्स की ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। अगर आपके पास 2 गिवन है तो आप तीसरे का आराम से निकाल सकते हैं, 2 को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। अब देखिए 180 डिग्री क्यों होता है इनका सम, जैसे ये है आपका, ये एक ट्रायंगल है, तो अब इसे जब ओपन करके हम देख रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल है। जब हम इसे जो है फोल्ड कर देंगे तो क्या बन गया, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। जब तीनों जो एंगल्स होते हैं उनको हमने एक साथ मिला दिया है और आपने देखा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो तीनों एंगल्स का जो सम आता है वो कितना आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब कि 180 डिग्री आता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होगा ट्रायंगल में। तो अगर 2 का भी सम आपको गिवन है तो तीसरे का आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें जो है ये मेजर करने हैं, आप इसको डी की हेल्प से मेजर करेंगे। तो डी आपको ऐसे पुट करनी है जैसे कि ब्लैक लाइन जो है उसके नीचे वाली लाइन छिप जाए। तो ये जो है क्यू आर वाली लाइन छिप गई है और हम पी वाला एंगल इसमें देख रहे हैं। कौन सा एंगल देख रहे हैं, पी क्यू आर वाला एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन तीनों के बीच का एंगल यहाँ पर दिखाई देगा, जो कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। दूसरे का हम देखेंगे तो 30 आ रहा है, तीसरे का भी 30 आ रहा है। तो ये तीनों का सम कितना बन गया, 180 बन गया। सेकंड में भी इसी तरह से मैं आपको एक दिखा देती हूँ। जैसे हम ये क्यू आर एंड पी का एंगल देख रहे हैं यहाँ पे, जिसे आप एंगल आर भी बोल सकते हैं। तो ये एंगल आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 40 डिग्री। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 40 डिग्री आ रहा है ये आपका। तो ये इन तीनों का सम भी क्या होगा आपका, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यही बताया गया, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो इस तरह के सम भी आपके ट्रायंगल वाले चैप्टर में से आते हैं कि आपको 2 एंगल जो है गिवन होते हैं, तो तीसरा एंगल आपको निकालना होता है। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो आपका तीसरा एंगल निकल आएगा। तो यही आपके यहाँ पे कर रखा है, 2 एंगल गिवन है, उनको प्लस कर दिया गया है। थर्ड एंगल निकालने के लिए 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दिया गया है, तो तीसरा एंगल कितना आ गया आपका, 80 डिग्री आ गया। तो वर्कशीट 2 आ गई है। अब मेजर द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल गिवन बिलो, व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स। अब 3 एंगल्स का सम क्या होगा, इसमें 180 डिग्री होगा। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इनमें से कौन से 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं, कौन से जो है मेजर्स ठीक है यहाँ पर। तो सबसे पहला दे रखा है, इनका टोटल जो है वो 180 आ रहा है, तो ये करेक्ट है। इसका भी टोटल 180 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। इनका टोटल 210 आ रहा है, तो ये आपका रॉन्ग है। इस तरह से ट्रायंगल नहीं बनता है जिनका कि टोटल आपका 210 डिग्री आ रहा है। यहां पर जो है इनका टोटल 185 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों जो है ये बिल्कुल करेक्ट ट्रायंगल है, जिनका कि मेजर यहां पर ठीक दे रखा है। कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद 2 राइट एंगल। क्या आप ऐसा ट्रायंगल मेजर कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 2 राइट एंगल हो, तो वो नहीं हो सकता। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री।
आपका राइट एंगल क्या होता है, इसे बोला जाता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री पे हो बिल्कुल। तो ट्राइंगल में कभी भी दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 90 तो आपस में सम मिला बनते ही जो है 180 डिग्री पहले ही बन जाएगा। तो तीसरा एंगल जो है वो क्या रहेगा, तो तीसरा एंगल 0 कभी नहीं रह सकता है। तो इसलिए दो राइट एंगल कभी भी नहीं बन सकते। तो इसमें नो ही आएगा, इसका आंसर नो। देन है, और फिर इसमें आप रीजन प्रॉपर दे के आएंगे और दिखाएंगे कि जब दो राइट एंगल हो जाएंगे तो उसका सम पहले ही 180 डिग्री हो जाएगा और तीसरा एंगल कभी भी 0 डिग्री नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये टू राइट एंगल के साथ ट्रायंगल नहीं ड्रॉ किया जा सकता। कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद टू ऑब्ट्यूज एंगल, गिव। तो यहां पर ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। और राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है आपका एग्जैक्ट। तो इसमें पूछा गया है कि क्या ऐसा ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल हो। हम तो वो भी नहीं ड्रॉ कर सकते जिसमें दो राइट एंगल हो। तो ऑब्ट्यूज तो 90 से भी बड़े होते हैं, तो दो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो वो ट्रायंगल बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी आंसर नो ही आएगा इसका। फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें सब में जो है एक मिसिंग एंगल ढूंढना है। तो इसमें दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, दो को आप प्लस करेंगे और फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सब में जब भी आपके दो एंगल गिवन हो तो तीसरा आपका इसी तरह से निकलेगा। जो दो गिवन है उनका सम निकालेंगे और उसे 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। अब टू एंगल्स का जो सम है वो 110 है, तो तीसरे का सम कितना होगा, तो 180 में से 110 जब माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड एंगल। तो इसको दोनों को आप 100 को एंड 55 को जब प्लस करेंगे तो 155 बन जाएगा। जब आप इसको 180 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। देन सेकंड आपको प्रॉपर्टी बता रखी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये बता दी कि तीन जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। साइड्स का हम देख रहे हैं तो इसमें 3 केसेस बन सकते हैं। जब आप साइड्स को टोटल करते हैं कि दो साइड्स को जब भी आप टोटल करेंगे तो तीसरे से हमेशा वो बड़ी ही आनी चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल बन सकता है। तो इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे, फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको और इसको ऐड करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। तो ये 3 केस इसमें हो सकते हैं और तीनों केस में आपका क्या है, ग्रेटर देन आएगा थर्ड साइड से। देन नीचे आपको इसमें कह रखा है कि ये जो दो ट्रायंगल है इनकी साइड्स आप मेजर कीजिए और फिर आपको इस तरह से बताना है कि दो साइड जब मेजर कर रहे हैं तो उनका जो सम आता है वो तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, तभी आपका ट्रायंगल जो है वो बन सकता है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अभी तक दो मेन चीजें हमने पढ़ी हैं। एक तो कि जो सम होता है 3 एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है आपके ट्रायंगल में, और जो सम होता है 2 साइड्स की लेंथ का तो वो आपका ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू थर्ड साइड के। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका। देन वर्कशीट आ गई है। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। इतनी इतनी लेंथ दे रखी है तो आपको सबको ऐड करके देखना है, दो को। पहले इन दो को ऐड करेंगे तो आपका ये इसके इक्वल आ रहा है तो ये पहले ही क्रॉस हो जाएगा कि नहीं ये नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इन दो का सम ज्यादा आता इसके कंपेरिजन में तब ये करेक्ट होता। ऐसे ही अब इसको इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो ये इन दोनों का सम जो है इससे ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी इससे ज्यादा सम आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी इससे ज्यादा सम आ रहा है, तो ये ठीक है। तो मतलब आपका ये है कि किसी भी दो को आप लेते हैं, दो साइड्स को जब लेते हैं तो उनको जब आप प्लस करेंगे तो तीसरी साइड से उसका सम ज्यादा आना चाहिए, तब आपका वो करेक्ट होता है। और अगर आप किसी दो को ले रहे हैं और तीसरी साइड से उसका सम कम आ रहा है, जैसे इसमें 4 + 4 8 कर रहे हैं, तो तीसरी साइड जो है 9 सेंटीमीटर की, उससे इसका सम कम आ रहा है तो वो गलत है। दो साइड्स का सम हमेशा ज्यादा आएगा तीसरी साइड के कंपैरिजन में। तो ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूं। देन आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया है। मेजर द साइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो एंड वेरीफाई द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड। किसी भी दो साइड की आपको सम जो है सम करना है, किसी भी दो साइड की लेंथ। तो इसमें से किसी भी दो साइड को जब आप टोटल कर रहे हैं, 4 + 3 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, वो भी 3 से ज्यादा है। 4 + 3 इधर कर रहे हैं तो यहां पर भी 7 आ रहा है। इन दोनों को 3 + 3 कर रहे हैं 6 आ रहा है, तो वो भी 4 से ज्यादा आ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यस आपके इसका आंसर आ जाएगा। देन क्लासिफिकेशन ट्रायंगल की किस बेसिस पे होती है, पहले साइड्स के बेसिस पे देखेंगे हम। तो साइड्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन होती है, जब आपकी सी ऑल माई साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, जब सब तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट होती है लेंथ में, तो उसको बोला जाता है स्केलीन ट्रायंगल। तो उसको स्केलीन ट्रायंगल बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है स्टूडेंट, इसको आपने ध्यान रखना है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसमें भी एक पार्ट में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रायंगल है। इसमें 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और एक साइड जो है वो डिफरेंट है, तो इसे बोला जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, एक साइड डिफरेंट हो, और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। तो अब एक बार दोबारा से हम कर लेते हैं। जिसकी
तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे इक्विलेटर बोला जाता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे आइसोसेलेस बोला जाता है, और जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है उसे बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल। अब इसको एंगल्स के बेसिस पे देखते हैं। ईच ऑफ माई एंगल इज एक्यूट, हर एंगल जो है 90 डिग्री से कम है तो इसे बोला जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये तो याद करने में इजी है आपका। जिसमें जो है एक एंगल राइट एंगल है तो इसे बोला जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब कि एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज है, तो उसे बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लेकिन किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल भी नहीं हो सकते और दो ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन यस दो आपके एक्यूट एंगल हो सकते हैं। उसमें हो सकते हैं क्योंकि एक्यूट एंगल क्या है आपका 90 डिग्री से छोटे वाला एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल आपके हो सकते हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल जो है आपके दो नहीं हो सकते ट्रायंगल के अंदर। नेक्स्ट आपकी वर्कशीट 4 आ गई है, तो इसमें बोल रखा है आइडेंटिफाई द स्केलिन, आइसोलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल कौन से होते हैं? जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटरल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें से इक्विलेटरल देखिए, बी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें। देन स्केलिन ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी की सारी साइड्स अनइक्वल, मतलब कि सारी साइड जो है अलग अलग होती है, उसे बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल। तो इसमें सारी साइड्स एक अनइक्वल है तो ये स्केलिन ट्रायंगल है, ये भी स्केलिन ट्रायंगल है क्योंकि सारी साइड्स अनइक्वल है इसमें। और जिसमें जो है दो साइड्स इक्वल होती है उसे बोला जाता है आइसोसेलेस। तो इसमें दो साइड्स इक्वल है और एक साइड अलग है, दो साइड्स इक्वल है एक साइड अलग है, तो ये आइसोसेलेस होता है। देन एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल यहां पर बताना है। इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से अबव है तो इसे ऑब्ट्यूज बोला जाएगा। इसमें तीनों एंगल आप देख रहे हैं तो 90 डिग्री से कम है तो इसे एक्यूट बोला जाएगा। इसमें एक एंगल राइट एंगल है तो इसे राइट एंगल बोला जाएगा। देन है थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब थर्ड एंगल निकालना है आपको, दो एंगल आपको गिवन है तो इन दोनों का सम करने के बाद आप 180 में से इसे माइनस कर देंगे। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? कि किस टाइप का ट्रायंगल है? जब एक इसका 90 डिग्री आ गया तो दैट मींस कि राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सम ऑफ टू एंगल्स इज दिस, तो ये एंगल निकाल रखा है। थर्ड एंगल आपको निकालना है तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल क्या आया है आपका? 90 डिग्री आया है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाया जाएगा। इज द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 48, फाइंड द अदर टू। अगर मेजर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसका 48 आपको डिग्री दे रखी है, तो राइट एंगल भी बता रखा है, मतलब दो आपको गिवन दे दी, एक 90 डिग्री और एक 48 डिग्री। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको ये बोल रखा है कि एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का 48 डिग्री है तो दूसरा एंगल ऑफ कोर्स 90 होगा, तभी तो उसे राइट एंगल बोला गया है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे 90 एंड 42 को और फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो आपको गिवन ही है, राइट एंगल बोल रखा है तो 90 डिग्री तो गिवन ही है, और जब आप 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो आपका तीसरा एंगल आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है। अ ट्रायंगल हुज ऑन एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल। जिसका एक एंगल राइट एंगल हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ईच एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। हर एंगल जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का वो एक्यूट एंगल ही रहेगा। एनी वन एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। अ ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल को आप क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो थर्ड साइड से हमेशा किसी भी दो साइड्स की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। इन एन आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? एनी टू साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। यही क्वेश्चन ये था और ये भी यही सेम क्वेश्चन है। देन आगे आपका ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें से कौन सा ट्रायंगल का एंगल नहीं हो सकता? तो उसमें से ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको हम जब ऐड कर रहे हैं तो इसका सम कितना आ रहा है? 170 आ रहा है, जबकि सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बाकी इन तीनों का सम जो है 180 आ रहा है। द थर्ड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 50 डिग्री इज, जो थर्ड एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल का, मतलब एक तो 90 डिग्री है एक 50 डिग्री है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे आप। देयर आर डैश ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इस यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? देखिए मैंने आपके लिए जिगजैग लाइन इसलिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक तो ये वाला एंगल जो है जो जिगजैग लाइन में है ये 1 हो गया आपका, ऐसे ही ये 2 हो गया, ऐसे ही ये 3 हो गया है और ये 4 हो गया आपका। 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे टोटल 8 ट्रायंगल हैं, इसमें 8 आंसर आएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी अ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 7 एंड 9। अब टू साइड्स आपको दे रखी हैं 7 एंड 9 है, तो उसकी थर्ड साइड क्या हो सकती है? तो 7 और 9 को आप प्लस कर लेंगे क्योंकि वो एक ट्रायंगल पहले ही इन्होंने बता रखा है। तो दैट मीन्स जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो वो इनसे छोटा ही नंबर होना चाहिए। तो 7 और 9 कितना होता है? 16 होता है। 16 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 14 यस 14 होगा क्योंकि वो 16 से छोटा नंबर है। 17 भी नहीं हो सकता है। देन है बिकॉज आपको ये पता है कि कोई भी ट्रायंगल की दो साइड्स को जब आप प्लस करते हैं तो तीसरी साइड से वो नंबर जो है ज्यादा आना चाहिए। तो यही चीज इसमें बता रखी है। जब दो साइड आपको गिवन है तो तीसरी साइड आप ये बता सकते हैं कि वो क्या हो सकती है, वो आपकी 16 से कम होगी। तो इसे 16 से कम कौन सी है? इसमें 14 सेंटीमीटर है। इन द गिवन फिगर, अब गिवन फिगर में अगर ट्रायंगल ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज
ACD, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ABC अगर इक्विलेटरल है तो ACD भी आपका इक्विलेटरल होगा। बिकॉज इसमें कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये वाली साइड आपको लेंथ दे नहीं रखी है, इसलिए आपको जो है अगर एक गिवन है कि ये इक्विलेटरल है तो दूसरा भी इक्विलेटरल होगा, तो इसमें थर्ड आएगा ऑप्शन। अ क्लोज फिगर इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, अगर 3 लाइन सेगमेंट की कोई क्लोज फिगर बनी हुई है तो उसे क्या कहेंगे, व्हाट इज द फिगर कॉल्ड, अ ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है। नेम द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या होंगी, एक्स वाई एंड जेड जो है वर्टिसेस है, मतलब कॉर्नर्स हैं इसके। साइड्स क्या होंगी, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, ये 3 इसकी साइड होंगी। एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक्स वाई एंड जेड, ये इनके एंगल्स होंगे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच, हर किसी में कितना ट्राइंगल है, यहाँ पर 1 2 3 एंड एक ये पूरा कंप्लीट 4 एंड एक ये 1 5, तो ये 5 ट्राइंगल है। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, सबसे पहले 1 2 3 ट्राइंगल है, एक पूरे को ले लेंगे, अब 4 हो गया है। एक आप इसको लेंगे जिसमें 1 और 2 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे तो आपका 5 हो गया है। एक जिसमें 2 एंड 3 इंक्लूड होंगे, ये आपका 6 हो गया। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है, 6 ट्राइंगल। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं और अच्छी तरह से इसको कैलकुलेट करना है कि कितने ट्राइंगल्स उसमें अंदर हैं। फाइंड द मिसिंग एंगल, इसमें मिसिंग एंगल निकालनी है। स्टेट द काइंड ऑफ ट्राइंगल, अब ये काइंड ऑफ ट्राइंगल्स भी बताना है। तो इसमें मिसिंग एंगल कितना होगा, पहले इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे। जैसे 52 को प्लस करेंगे आप 38 से तो आपका कितना आया है, 0 एंड 1 कैरी 6 एंड 9 90 आ गया है। तो आप इसे 180 से माइनस कर देंगे, इन दोनों का सम जो है आप 180 से माइनस कर देंगे तो 90 आ गया। तो दैट मींस थर्ड एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का है। डिग्री लगानी आपको बहुत जरूरी है, इस बच्चे ने यहाँ पे डिग्री नहीं लगाई हुई थी तो इसके मार्क्स कर सकते हैं। तो आपका ये वाला एंगल कौन सा हो गया, ये कहलाया जाएगा राइट एंगल। ऊपर क्योंकि ये भी पूछा गया है कौन सा काइंड का ट्रायंगल है तो इसमें लिखा जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। देन ये वाला आपका कितने का है 75 और हम 65 को पहले प्लस कर लेंगे तो आपका प्लस करने के बाद आ जाता है 140। अब इसे 180 में से 140 को हम माइनस कर देंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी 40 है, ये 75 है और ये 65 है। तो दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। तो इनमें ये भी लिखना है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है तो 1 नंबर आपको मिलेगा इसको निकालने का और दूसरा नंबर मिलेगा कि किस काइंड का ट्रायंगल है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। स्टेट द काइंड ऑफ ट्रायंगल, इसमें काइंड ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। तो जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं वो आपका होता है आइसोसेलेस और जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल। तीनों इक्वल तो इक्विलेटरल। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द एंगल दिस दिस दिस, तो इन तीनों को आप प्लस करके देख लीजिए। अगर इन तीनों का सम जो है वो आपका 180 आ रहा है तो यस, और अगर नहीं आ रहा है तो नो। तो 7 and 1 8, 8 8 16, 17 18 19, तो 190 आ रहा है तो नो है। इसमें आपका आंसर जो है 190 डिग्री आ रहा है। और जैसा हमने पीछे पढ़ा था इसमें आप लिखेंगे द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री एंड देयरफॉर it's not possible to make a triangle whose angles are these because 190 degree is greater than 180 degree, क्योंकि इनका सम जो है 190 बन रहा है 180 नहीं बन रहा है। तो इसलिए नो आएगा और रीजन जो मैंने आपको बताया वो लिखेंगे आप। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो क्या आप इसकी लेंथ जो है वो मेजर बना सकते हैं ऐसे ट्रायंगल जब उनकी इतनी जो है लेंथ दे रखी है। तो पहले 11 और 7 को आप प्लस करेंगे तो 18 बनेगा, तो 18 8 से बड़ा है तो यस ये ट्रू है। फिर जब आप 11 को 8 से प्लस करेंगे तो आपका 19 बन रहा है और वो भी 7 से बड़ा है। जब आप 8 और 7 को प्लस कर रहे हैं तो वो भी आपका 15 बन रहा है और वो भी 11 से बड़ा है। तो यस इसमें आंसर आएगा यस, बिकॉज में आप आंसर लिखेंगे दैट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसमें ऐसा ही हो रहा है जैसे हमने कोई भी 2 साइड जब प्लस किए तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर ही आ रही है। और जब अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है तो इसमें आप पूरा लिख के आएंगे जैसे यहाँ पर बता रखा है लेट अस ऐड द साइड्स इन पेयर, तो हर पेयर को आप ऐड करके दिखाएंगे कि जैसे 11 + 7 था आपका, 11 + 7 को आपने ऐड किया तो वो आपका बना 18, 18 इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में आप ऐड करेंगे 11 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर को जो कि आपका 19 बन रहा है विच इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। और थर्ड जो था आपका वो था 7 + 8 जो कि 15 बन रहा था विच इज ग्रेटर देन 11 सेंटीमीटर। तो तीनों ही केसेस में क्या है ये पॉसिबल है कि यस यहाँ पर ट्रायंगल बन सकता है बिकॉज 2 साइड जो है ट्रायंगल की इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो ये पूरा रीजन आपको स्पेसिफाई करके आना है, तीनों केस आपको बना के आने हैं। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे जो इससे ग्रेटर होगा, फिर इसको और इसको प्लस करेंगे जो इससे ग्रेटर होगा, फिर इसको और इसको प्लस करेंगे जो इससे ग्रेटर होगा। तीनों केस आपको बना के आने हैं। देन यहाँ से ये आपको केस दिखाने हैं साइड 1, साइड 2, साइड 3 जो तीनों गिवन होंगी आपको। यहाँ पर गिवन है साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। फिर आप पहले कोई भी 2 साइड्स को प्लस करेंगे और तीसरी साइड से कंपेयर करेंगे, जैसे केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। तो इस तरह से आप इनको दिखा देंगे। अगर आपका 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर आप केसेस के तरह दिखा के और फिर बताएंगे येस और नो। अगर आपका लाइन सेगमेंट जो दोनों दो तरफ का साइड्स है अगर वो आपका तीसरे वाले से बड़ा आ रहा है तो फिर आपका उसमें यस आएगा कि यस उसमें ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो प्रॉपर
प्रॉपर आप बता के आएंगे। 1 नंबर में आता है तो यस आप ये लिखाएंगे, यस वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस, और इससे आप बताए आएंगे इस तरह से कि बन सकता है बिकॉज सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड इन ऑल दी केसेस। तो इस मार्क का आपका क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिख के आना है, और अगर आपका पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको केसेस प्रॉपर अलग अलग बता के आने हैं, जैसे मैंने आपको शो किया है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल। क्या ट्राइंगल के 2 राइट एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर 2 राइट एंगल होंगे ट्राइंगल के तो 90-90 तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड एंगल क्या बनेगा? तो ये फॉल्स आएगा। एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ट्राइंगल हैज 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल, तो ये हो सकता है। एक अगर 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो एक अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 2 एंगल जो है एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें ट्रू आएगा। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड। 2 साइड जो है ट्राइंगल की, उनकी जो लेंथ है, मतलब जब उन्हें हम प्लस करेंगे तो वो तीसरी साइड के इक्वल आएगी। तो ऐसा बन सकता है? नो, ऐसा नहीं होगा, हमेशा उससे छोटी ही आनी चाहिए तीसरी साइड से, तो यहाँ पे आपका फॉल्स आ जाएगा। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यस जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसकी सारी की लेंथ, जो सारी साइड्स होती हैं उसकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। बहुत ईजी चैप्टर था। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके आते हैं ट्रायंगल के चैप्टर में से आपके टर्म 1 में, एनी वन एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज्ड एंगल इज ऑब्ट्यूज होगा जब भी तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ पर इस तरह के जैसे ये क्वेश्चंस है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने होते हैं आपको, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं कि 2 साइड्स इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होगा, 3 साइड्स इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होगा। ये आपके असर्शन एंड रीजनिंग भी इसमें दे रखे हैं, ये भी आप आराम से देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बाकी इसका असाइनमेंट फोल्डर जो आपका होता है डीएवी स्कूल का, वो भी आप जरूर करके जाइएगा। उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके टर्म एग्जाम के लिए।